प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रे। नाज़रीन, हिकिड़े ई ॾींहं में वज़ीर आज़म जे ॿिनि ख़ासि मददगारनि इस्तीफ़ा ॾेई छॾिया आहे। हाणे इस्तीफ़ा जा सबब कहिड़ा आहिनि, इहा इस्तीफ़ा ॾिनी वई या इस्तीफ़ा घुरी वई, अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासूं क़ौमी असेंबली में अॼु ॿ बिल मंज़ूर थिया आहिनि FATF सां लाॻापियल। उन्हनि ॿिन्हिनि बिलनि ते बि ॻाल्हाइबो ऐं नून लीग जे अॻवान ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त माज़ी में हिकु दहशतगर्दी जे हवाले सां कानून ठाहियो वियो, उहो बदकिस्मती सां सियासी मुखालफ़नि लाइ इस्तेमालु थियो आहे। हाणे इहा रिवायत ख़तमु थियणु घुरिजे। प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं। ऐं अॼु सूबाई वज़ीर नासिर शाह ऐं सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इल्ज़ाम मढ़ियो आहे त कराची में हिकु बरसाति थी, उन्हनि दौरान उन्हनि नाला त सिंध हुकूमत साफ़ु कराया, बल्कि कुझु शरारती माण्हुनि नालनि में वॾा पथर विझा, जंहिंजे करे पाणी कढण में ॾुखायूं पेश आयूं। इन्हनि तमामु तर मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासूं। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी MNA मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा ऐं PTI जे अॻवान ऐं MNA जनाब डॉक्टर जय प्रकाश साहब। अवां ॿिन्हिनि मौज़ूद महिमान खे प्रोग्राम में भलीकार। जय प्रकाश साहब, अवां खां प्रोग्राम जी शुरूआत कयूं था पिया। इहे कि ॿ अॼु ख़ासि मददगार आहिनि, उन्हनि हिकिड़े ई ॾींहं ते इस्तीफ़ा ॾिनी आहे। पहिरियां त इहे ॿुधायो त इहा इस्तीफ़ा ॾिनी वई या इस्तीफ़ा घुरी वई इन्हनि खां? मां सम्झां थो इहो मंझंदि जो फ़ैसिलो आयो आहे। मां सम्झां थो ॿिन्ही जेको असांजी जेका IT जी SPM हुई ऐं जेको हेल्थ जो SPM डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उन बज़ाति ख़ुदि इस्तीफ़ा ॾिनी आहे। ऐं मां प्राइम मिनिस्टर सां मिली करे मां नथो सम्झां कि उन्हनि खां इस्तीफ़ा वरिती वई आहे। उन्हनि पंहिंजी ज़ाती मसरूफ़ात या ॿिए के हवाले सां रीज़न डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ट्वीट बि कयो आहे ऐं जेको तव्हांजी नज़र मां गुज़रियो हूंदो, उन्हनि इस्तीफ़ा ख़ुदि ॾिनी आहे, उन खां वरिती न वई आहे। इस्तीफ़ा जा सबब कहिड़ा थी सघनि था? अव्हांखे छा हिन वक़्त ताईं छा ॿुधायो आहे, कहिड़ा सबब? मां सम्झां थो इस्तीफ़ा जो को ख़ासि को वॾो सबब नथो नज़र अचे। कुझु अरसे खां ज़रूरु डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जे हवाले सां या साना इदरीस जे हवाले सां ॻाल्हियूं हलियूं पई। तव्हां ॾिठो विच में असां जात जे हवाले सां बि SPM जे हवाले सां उन्हनि पंहिंजा असां सां कराया। शायदि मां सम्झां थो त जेका सानिया जी जेका डिजिटल पाकिस्तान जी हेडी, उन ते अगरि दोहरी शहरत जे हवाले सां ॻाल्हि थी, शायदि उन 5 साल ॾिनी आहे। ऐं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जेका इस्तीफ़ा ॾिनी आहे, उनखे शायदि वापसि WHO जॉइन करिणो, उनजे करे इस्तीफ़ा ॾिनी आहे। अञा ख़ासि जेके सबब अञा मंज़र ते कोन आया आहिनि, पर मुंहिंजी सम्झ में ज़ाती मसरूफ़ियात जे हवाले सां इस्तीफ़ा ॾिनी वई आहे। पर जय प्रकाश साहब, अगरि ॿिटी शोहरत जे हवाले सां इस्तीफ़ा ॾिनी वई आहे त पोइ त वॾी लाइन आहे काबीना में जेके ॿिटी शोहरत में आहिनि। शहबाज़ गिल खां वठी वफ़ाक़ी वज़ीर फैसल वावडा ते पिणु इहो इल्ज़ाम आहे त उहो ॿिटी शोहरत रखंदड़ आहे। ज़ुल्फ़ी बुख़ारी ॿिटी शोहरत रखंदा आहे, उहो त मने बि थो त असां ॿिटी शोहरत रखंदड़। पोइ त तव्हां सम्झो था त पोइ इन्हनि सभिनीनि खे इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे? ॾिसो, तव्हां मतिलबु कानूनी तरह स्पेशल असिस्टेंट जेके प्राइम मिनिस्टर जा आहिनि, उन्हनि खे तो कानूनी तरह उहे उन्हनि ते बाइंडिंग्स न आहे। जेकॾहिं हू बज़ाति ख़ुदि को ॾियणु चाहे थो या नथो रहणु चाहे काबीना में, त उहो ॾेई सघे थो। बाक़ी उहो केर बि ज़ाती मसरूफ़ात जे हवाले सां केरु इस्तीफ़ा ॾियणु चाहे त उनखे केरु रोके कोन सघे। पर इन ते जेके स्पेशल असिस्टेंट, उन्हनि ते बाइंडिंग्स न आहे त उहो नथो रखी सघे। स्पेशल असिस्टेंट ॿिटी शोहरत रखी सघे थो, कानून जे हुनखे इजाज़त ॾिए थो। अगरि कानून अगरि नथो इजाज़त ॾिए त हू ॾेई सघंदा, पर मुंहिंजे ख़्याल में कानून हुनखे रोके नथो ॿिटी शोहरत रखण खां। इन करे मौजूदु आहिनि काबीना में, का वॾी ॻाल्हि कोन्हे। ऐं हिन खां पहिरियां बि तव्हां ॾिठो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत, डॉक्टर हफ़ीज़ शेख बि तव्हां सां गॾु हो, ॿिया बि काफ़ी जेके हुआ उहे बि हुन में शामिल ई हुआ। त पोइ हिन में अहिड़ो ख़ासि को जवाज़ न आहे। केरु ॾियणु चाहे त कंहिंखे रोके नथो सघे, डिपेंड थो करे उन ते। सही। पर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हिन वक़्तु त मुल्क कोरोना में वरितो पियो आहे, हीअ ख़ासि मददगार आहे हेल्थ जे हवाले सां, ऐं COC में बि हिन जो तमामु अहम किरदारु आहे। अवां सम्झो पिया त हिन वक़्तु हुनजी इस्तीफ़ा ठहे थी पई? ॾिसो, तव्हां ॾिठो त जे कोरोना जे हवाले सां जेका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जी जेका पॉलिसी रही, लॉकडाउन जे हवाले सां जेका पॉलिसी रही, ऐं जेके हेल्थ जे हवाले सां जेके सुधार थिया, ऐं उन में काफ़ी बहितर कमु थियो। ऐं अॼु जेके ॾिसो तव्हां, पाकिस्तान उन जॻह ते पहुतो जिते दुनिया पाकिस्तान जी वाखाण पई करे। दुनिया पाकिस्तान जो वज़ीर पाकिस्तान इमरान ख़ान जी वाखाण पई करे। मां सम्झां थो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा बि कोरोना जे हवाले सां सुठी महिनत कई, सुठी प्लानिंग कई। ऐं जेकॾहिं ज़ाती इन जो वजूहात तव्हां
पर जयप्रकाश साहब ख़बरूं इहे बि आहिनि त जॾहिं कोरोना जी शुरूआति हुई त उन्हनि ॾींहंनि में डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ते इहो इल्ज़ाम मड़ियो हो त उन 2 करोड़ मास्क जेके आहिनि उहे हितां ॿाहिरि मोकिलिया हा, जंहिंजे करे पिणु इहा शिकायत नेब में बि वई ऐं नेब में इहो मामिलो थियो ऐं पुछा गुछा थी। ऐं हिन वक़्तु उन ते सभ खां वॾो इल्ज़ाम इहो आहे त जेका दवाउनि जी क़ीमत वधी आहे उन में डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ते डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन ते इल्ज़ाम मड़िया पिया वञनि ऐं उनखे उनजो ज़िम्मेवार करार ॾिनो पियो वञे, उनजे करे इहा इस्तीफ़ा घुरी वई आहे। ॾिसो जेको दवाउनि जी क़ीमतनि जे हवाले सां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि क्लियर करे छॾिया त जेका साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी दौर में फेडरल कैबिनेट इहो फ़ैसिलो कयो त हर साल 7 खां 10% दवाउनि जा रेट वधंदा। इहो फ़ैसिलो नवाज़ शरीफ़ जी गवर्नमेंट में जॾहिं शाहिद खाक़ान अब्बासी वज़ीर आज़म हो उन कैबिनेट जो फ़ैसिलो आहे। जेको कैबिनेट जो फ़ैसिलो हूंदो आहे गवर्नमेंट पाकिस्तान जो फ़ैसिलो हो, पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वरी बि उन फ़ैसिले खे तव्हां लास्ट टाइम बि तव्हां सां प्रोग्राम कयो हो जंहिं वक़्तु इहे दवाउनि जे रेट जो तव्हां आवाज़ उथारियो हो पर उनखे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रोके छॾियो आहे। मां सम्झां थो जेके फ़ैसिला हिन खां अॻु में जेके बि दवाउनि जी क़ीमत जो फ़ैसिलो इहो शाहिद खाक़ान अब्बासी जी कैबिनेट जो फ़ैसिलो, इहो इमरान ख़ान जी कैबिनेट जो फ़ैसिलो न आहे। मां सम्झां थो इन फ़ैसिले खे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रिवाइज़ ठीकु आहे। जयप्रकाश साहब, तव्हांजो हिकिड़ो मिनिस्टर तव्हांजो इन खां अॻु में जेको मिनिस्टर हो आमिर कियानी, उन ते पिणु इहो इल्ज़ाम हुयो त उन दवाउनि जी क़ीमतुनि में करप्शन जे उन में मुलविस रहियो ऐं उन खां पोइ वज़ीर आज़म उनखे उतां हटायो बि आहे। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा, क्या आप समझते हैं कि ये वाकई इनका ज़ाती मामला, मतलब ज़ाती मसरूफियात की वजह से इन दोनों ख़ास माविनीन जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिए हैं, या आप भी समझते हैं कि मामला कुछ और हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त हुकूमत जिस तरीके से अभी जयप्रकाश साहब जवाब दे रहे थे, एक तरफ तो कह रहे थे कि शायद इसलिए दिया है कि उनकी ड्यूल नेशनलिटी भी थी और ये भी इशू उठ रहा था, फिर दूसरी तरफ ड्यूल नेशनलिटी को वो प्रोटेक्शन भी दे रहे थे। यानी हुकूमत के अपने ही बयान है। ये जो अभी इल्जाम लगा रहे थे कि पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा था कि दोहरी शहरियत तो उस वक्त के पाबंदी होनी चाहिए, या हमारे कोई लीडरशिप के ऐसे स्टेटमेंट नहीं थे। आप इमरान खान के स्टेटमेंट तो उठाएं, उन्होंने तो ये कहा था कि मैं ड्यूल नेशनल को कभी भी असेंबली में नहीं आने दूंगा, कैबिनेट में नहीं आने दूंगा। ये लोग किसी और मुल्क की वफादारी का हल्फ उठा के किस तरीके से पाकिस्तान से वफादारी कर सकते हैं, और आज बदकिस्मती के साथ वो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले कर रहे हैं। वो कैबिनेट में शामिल हैं। वो जिस तरीके से पाकिस्तान की सालियों को इस वक्त खतरात हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर एक जो कैबिनेट में बैठे हुए साहब हैं वो जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ हजरसराई कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे। आज वो कैबिनेट में, और फिर इनके अपने जुल्फी बुखारी अभी एक टीवी टॉक शो में कह रहे थे मैं तो कोई टैक्स अभी तक पे नहीं किया। यानी पाकिस्तान से मराहत ले रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, उस पाकिस्तान से जो कर्जों में डूबा है, जिसकी मईशत को शदीद खतरात हो गए हैं, मईशत बैठ चुकी है, जिसको ये संभाल नहीं पा रहे। वो बैरून मुल्क से आकाओं को किराए पे बुला के, कभी वो वर्ल्ड बैंक वालों को बुला लेते हैं, कभी वो IMF वालों को बुला लिया जाता है मईशत के लिए, फिर इस तरीके के किराए के लोगों को बुलाकर उनके हवाले मुल्क कर दिया जाता है। इनके पास तो 200 माहिरीन की टीम थी जो कि मुल्क को संवारने के लिए आ रही थी, जो कि इदारों को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए आ रही थी। मैं नहीं कहती ये इमरान खान साहब का विजन था कि हम इदारों को पांव पे खड़ा करेंगे। हाँ, ये कोई बड़ा काम नहीं है कि महंगाई करके आप मईशत को बेहतर करें। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं IMF में नहीं जाऊंगा, मैं कशकोल तोड़ दूंगा। ये सब इनके सामने था पाकिस्तान। ये नहीं कि ये अपोजिशन में शामिल रहे, 5 साल अपोजिशन रही। असद उमर साहब फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे, बड़ी बड़ी तजवीज लाते थे, कहते थे कि जी 48 रुपीज लीटर पर पेट्रोल लाऊंगा, बाकी सब जगह टैक्स है। ये कहते थे कि जी टीवी पे जो 35 रुपए फीस इलेक्ट्रिक के बिलों में ली जाती है उसका मैं हिसाब लूंगा। आज उन्होंने उसको 100 रुपए कर दिया। आप किस चीज का हिसाब लेंगे? पीपल्स पार्टी ने जो कहा था कि दोहरी शहरियत वाले जो कैबिनेट में बैठे पाकिस्तान की सालमियत को नाकाबिल तलाशी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आज ये 2 इस्तीफे दिलवाकर ये साबित करने की कोशिश की हम कहते हैं कि इस वक्त जुल्फी बुखारी भी इस्तीफा दें, फैसल वाडा भी दें, और वो तमाम शहजाद अकबर हों या शहबाज गिल हों, उन सबको रिजाइन करना चाहिए। और क्या इन लोगों में जो इलेक्टेड लोग आए वो किस लिए आए? अगर वो वोट लेके आए, और जो PTI के अंदर 22 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं वो कहाँ है? ये हफीज शेख की मिसाल दे देता है। हफीज शेख को तो आज आप लेके बैठे हुए। ठीक है, लेकिन शाहिदा रहमानी साहब, वो जो 100 रुपये वाला मामला था, 100 रुपये बिल में PTI के बिल में, वो तो खैर अब तक रुका हुआ है जब तक
उसके हवाले से फैसला नहीं आता। टैक्स है ना, आज वो जग्गा टैक्स किसके पास जाएगा, रुका हुआ क्यों है? अगर आपको तो ये खत्म करने आए थे, आप तो 35 रुपए के हिसाब देने आए थे। आप सोचें कि कब्रिस्तान के अंदर से जो वहाँ की कमेटी बिल देती है, उसके बिल के अंदर भी पीटीवी का 35 रुपए लग के आ रहा है, ठीक है, मसाजिद से भी आ रहा है घर, और बहुत सारे ऐसे घर हैं, खानदान है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीवी भी अफोर्ड नहीं जो कर सही बात है, सकते। जो नहीं देखते, जिनके पास टीवी भी नहीं है, उनको भी ये बिल देना पड़ता है। जयप्रकाश साहब, शायदा रहमानी चवे थी त हफ़ीज़ शेख तहाना इन्हनि वटि आहे को बीठी सूरत आहे, ॿी काबीना में हिकु तमामु वॾी लिस्ट आहे जंहिंमें जुल्फी बुखारी आहे, जंहिंमें ॿिया मामला आहिनि जेके मञनि बि था त असां वटि बरतानिया जी शहरियत आहे, उन्हनि खे त हाणे काबीना में न हुजणु घुरिजे। ॾिसो, बेसिकली जेका कैबिनेट हूंदी आहे उहा कैबिनेट फील्ड मिनिस्टर्स ते मुश्तमिल हूंदी आहे। जेके स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हूंदा आहिनि उहे कैबिनेट जो हिसो न हूंदा आहिनि। उहे बेसिकली जेके बि हूंदा आहिनि, कैबिनेट जी मीटिंग बि अटेंड कंदा आहिनि त उहा प्राइम मिनिस्टर जी स्पेशल इनवाइटेशन ते अचनि था। ॾिसो, जेकॾहिं स्पेशल त उहे कैबिनेट जो हिसो न आहिनि, उहे फैसले साज़ी हिसो न आहिनि, उनखां पोइ बि को सभु SPMB को जोरी शर्त न आहिनि, पर जेकॾहिं को कानून अगरि उनखे इजाज़त ॾिए थो स्पेशल असिस्टेंट रहण जो, त असीं उन ते एतिराज़ नथा वारे सघूं। जेकॾहिं उनजी ज़ाती अगरि सम्झनि था त असीं हिन कैबिनेट जो इहो उहिदो नथा रखूं, इहो उन्हनि डिपेंड थो करे, पर जेकॾहिं उहे हिसो आहिनि त उन्हनि खे असीं ज़बरदस्ती शाहिदा रहमानी चवण ते या ॿी कंहिंजे चवण ते असां उन्हनि खे कैबिनेट मां नथा कढी सघूं। जेकॾहिं कानून इजाज़त ॾिए थो त असीं उन्हनि खे छो कढूं? जेकॾहिं जुल्फी बुखारी जेकॾहिं हिकु सुठो कमु पियो करे, ओवरसीज़ हेॾो तव्हां ॾिठो त ओवरसीज़ जे हवाले सां जेके ॿाहिरां माण्हू जेके असांजा जेके काफ़ी जेके दुबई में गल्फ में जेके असांजा वर्कर्स जेके उते फथल हुआ हिन कोरोना सूरत में, उन्हनि खे सेफ वठी आयो त हुनजी परफॉर्मेंस आहे। तव्हां उन्हनि खे ईअं नथा चई सघो असांखे असां कैबिनेट ऐं हू कैबिनेट ये परफॉर्मेंस थी के दवाओं की कीमतों में इजाफा कर दिया है। वो दवा जो 89 रुपीज की थी आज 450 रुपए से ज्यादा महंगी मिल रही है गरीब आदमी को। तो जी जयप्रकाश साहब, जी जयप्रकाश, बीच में कोई बात करेगा मैं करने नहीं दूंगा। अगर शायद आप बोले मैं आपको सुनता हूँ, जी मैडम, मैं शायदा साहबा मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपकी तफसीली बात सुनूंगा। जयप्रकाश साहब से बात करते हैं, फिर आपसे इसी टॉपिक पे बात करेंगे, जरूर आपसे बात। तो कहने का मतलब ये कि स्पेशल असिस्टेंट जितने भी हैं ये कानूनी तौर पर स्पेशल असिस्टेंट है, इनको कोई गैर कानूनी नहीं है और इनको रहने का हक है। और अगर इनको ऐसी तकलीफ थी तो ये इन्होंने खुद क्यों रखे थे? मुझे बताओ केड़ा रखा हूं जयप्रकाश साहब की लिस्ट में निकाल के देता हूं। BMLN में कितने स्पेशल असिस्टेंट थे, कौन और कितने ड्यूअल नेशनलिटी वाले थे? केड़ा ता लाला बुधायो जयप्रकाश साहब, नेशनलिटी वाला नहीं है, पार्लियामेंट में कोई ड्यूअल नेशनलिटी वाला नहीं है, तो मैं नहीं समझता उस पर किसी को एतराज करना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, वो किसी को भी रह सकता है। मेरे ख्याल में उसको एतराज करना है बिला वजह एक फिजूल बात करने में अपना टाइम जाया करना है। मैं नहीं समझता हूँ को अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको हम हटाने दे। ये कोई तुक नहीं बनती है, और अगर कानून इजाजत देता तो रहने चाहिए मेरे। ठीक है जयप्रकाश साहब, तव्हां इहो ॿुधायो त नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जा के ख़ासि मददगार हुआ उन्हनि जे दौर में, उहे कहिड़ा माण्हू हुआ जिन्हनि खे बीटी शोहरत हुई? ॾिसो, तव्हांखे ॿुधायां त फातिमी हो, ॿ टे ॿिया काफ़ी हुआ। तव्हांखे जेकॾहिं लिस्ट कढण खपे त मां तव्हांखे लिस्ट मोकिले सघां थो। काफ़ी जेके हुआ जेके ड्यूअल नेशनलिटी वारा हुआ, बाद में पीपल्स पार्टी में हुआ, खुद रहमान मलिक भी जो हो तो बाद में ड्यूअल नेशनलिटी छॾी। इनमें कहिड़ी ॻाल्हि आहे? जेकॾहिं पार्लियामेंट में केरु अचे थो त उन ते जेका कॉन्स्टिट्यूशनली जंहिंखे अगरि इजाज़त आहे त उहो रही सघे थो। मुख़्तलिफ़ पार्टी इहा नई ॻाल्हि न आहे। ठीक है रहिया आहिनि, पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन खां पोइ इन मामले खे ॾिठो वियो आहे ऐं ख़ुदि वज़ीर आला सिंध जेको आहे उनखे कैनेडा जी जेका शहरियत है उहा उनखे छॾणी पई। शाहिदा रहमानी साहिबा, आज जो FATF का बिल मंजूर हुआ है, लेकिन उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि माजी में हमने ये बिल तो कौमी मुफाद में मंजूर कर लिया, लेकिन माजी में इस तरह के बिल जो हैं, दहशतगर्दी के कवानीन वाले बिल जो हैं, वो सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अब ये रिवायत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। आप ख्वाजा आसिफ की इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी ये मैं इनका जवाब दे दूं। ये कह रहे थे पीपल्स पार्टी के दौर में था, तो मैंने इनसे ये कहा
अर्ज किया कि ना इमरान खान साहब के क्या स्टेटमेंट थे, वो क्या कहते थे, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। और वो स्टेटमेंट आपके पास मौजूद होंगे, अगर इन्होंने नहीं सुना तो इन्होंने सुना दीजिए कि वो दोहरी शहरियत वालों को कैबिनेट में शामिल करने पे उनके स्टेटमेंट क्या थे, उनके बयानात क्या थे। जी ठीक है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के नहीं थे ये सारे बयानात, फिर भी हमारे बहुत सारे जो MNAs थे, MPAs थे, आपको याद है कि उनको नाअहल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के उस पे, लेकिन आप तो उसको बहुत बुरा समझते थे ना। आज वो आपके लिए इतने अच्छे हो गए कि वो लोग जो करप्शन कर रहे हैं, जो दवाओं के ऊपर हिंदुस्तान से इस वक्त जब तमाम तर तिजारती मामला बंद थे तो आपने वहां से जो एक्सपायर्ड दवाएं थी उसको यहाँ लाकर लेबल लगा के मार्केट में बेचा, बहुत बड़ा स्कैंडल आया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा वो दवाएं इस वक्त किस कदर महंगी कर दी गई है, 25% एक दफा, 30% एक दफा, गरीब की पहुंच से दूर हो गई। वो इंजेक्शन जो 12,000 का था आज 1.5-2 लाख रुपए में मिल रहे हैं। हम खरीद रहे हैं, हमें पता, अवाम खरीद रही है, अवाम को पता, आपको क्या पता, क्योंकि आपके तो सारे ATM हैं, वो खर्चा पूरा करते हैं, क्योंकि ATM इस वक्त बेतहाशा कमा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं FATF पे, बिल्कुल कल जिस तरीके से वजीर खारजा साहब ने गलत स्टेटमेंट देकर पूरी कौम को गुमराह किया, और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने और फिर ना सिर्फ ये गुमराह किया, 1-1.5 घंटे वो स्पीच करके, और स्पीकर ने जानिबदाराना अमल करते हुए इजलास को एडजर्न कर दिया। हालांकि होता ये है कि अपोजिशन से फिर उसको जवाब दिया जाता है। जब आज ख्वाजा आसिफ साहब ने अपोजिशन की तरफ से जवाब दिया कि 3 दिन पहले ये मीटिंग एक गैर रस्मी मीटिंग स्पीकर साहब के घर पे हुई थी, जहां FATF पर तमाम अपोजिशन जमातों ने मुत्तहिद हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती सबको अजीज है, सब पाकिस्तान है तो हम हैं, तो इसलिए इस पर जो है एग्री किया गया था। लेकिन कल जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी चर्ब जबानी के जरिए कौम को गुमराह किया कि अपोजिशन इस पर एग्री नहीं हुई। अपोजिशन ने नैब के हवाले से जो तरामीम थी उसमें कुछ तजावीज दी थी, जिसको हुकूमत ने रद्द कर दिया था। ये वो चीजें थी जो आज असेंबली में सामने आई, हम तमाम मेंबरान के सामने भी आए, पूरी कौम के सामने भी आए कि किस तरीके से गलत बयानी करके हमेशा की तरह PTI जो है लोगों से, आपको याद है कि इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में धरनों के दौरान कंटेनर से जो बातें की, आज उन तमाम पर यूटर्न, आप कहते हैं यूटर्न, मैं कहती हूँ इसको झूठ गलत बयानी से आवाम को बहकाया, और आज भी वो उसी गलत बयानी के साथ आवाम को बहकाने में लगे थे। FATF पे जो भी किया गया, लेकिन हम आज फिर ये अपील करेंगे कि खुदा के लिए इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए कवानीन को इस्तेमाल ना किया जाए। बहुत मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा और डॉक्टर जयप्रकाश साहब हमारे साथ गॾु रहिजो, हिते वठूं था नंढी साई, साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थियासीं। नाज़री प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त जेके वज़ीर आज़म जा 2 ख़ासि मददगार उन्होंने हिकिड़े ई ॾींहं ते इस्तीफ़ा ॾिनी, उनजा कहिड़ा सबब आहिनि, ऐं अॼु क़ौमी असेंबली में कोई FATF जे हवाले सां 2 बिल मंज़ूर थिया आहिनि, उन ते अपोज़िशन ऐं हुकूमत पंहिंजे गॾियल राय सां उहे बिल मंज़ूर कया आहिनि। जी जयप्रकाश साहब, अॼु जेको शाह महमूद कुरैशी साहब आहे उन इहा SB स्टेटमेंट ॾिनी आहे त नेब जे हवाले सां ही अपोज़िशन जेका आहे उहा 10 मिंटनि में तरमीम चाहे थी पई, 10 कलाकनि में सॉरी तरमीम चाहे पई, जॾहिं त इन्हनि जा 10 साल जे दौर में उहे नाहिनि करे सघिया। छा वाक़ई अपोज़िशन खे एॾी जल्दी आहे त बग़ैर डिस्कशन जे 10 कलाकनि में तरमीम खां अलावा ॿियो कुझु फ़ैसिलो न कयो वञे? ॾिसो, तव्हां असद साहब तव्हांखे ॿुधायां त पाकिस्तान जी जेका मैशियत जी जेको बुरो हाल आहे, अॼु जे पाकिस्तान जी जेका मैशियत जी पुठिते पियल आहे, ऐं अॼु पाकिस्तान जो जेको नालो आहे उहो ग्रे लिस्ट में मौजूद है। मैं शाहिदा रहमान से पूछता हूँ कि अगर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में आया है, इसका जिम्मेदार कौन है, किस वक्त ये आया है, और क्या अभी भी पाकिस्तान दोनों पार्टियां चाहती हैं कि पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में चला जाए? मैं समझता हूँ जो हमारी जो पड़ोसी मुल्क है, जो हिंदुस्तान है, मुसलसल इस कोशिशों में है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आए और पाकिस्तान को सैंक्शंस लगे। मुझे बताओ, ये अगर दोनों पार्टियों को, अगर पाकिस्तान अगर इतना अजीज है, तो इन्होंने जब ये अपोजिशन की और हुकूमत की आपस में जब इसके हवाले से फैक्टिव के बिल्स के हवाले से नेगोशिएशन हुई, तो इन्होंने एक शर्त साथ साथ रख लिया कि नेब ये दोनों बिल के साथ आप नेब का बिल भी लेके आएंगे। तो हमारी हुकूमत ने इस पे भी राजी थी कि अगर पाकिस्तान के मफाद में है तो हम नेब ऑर्डिनेंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जब इनकी दोनों की अपोजिशन की और हुकूमत की आपस में नेगोशिएशन चली, दोनों पार्टी अपोजिशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN हो, जब उन्होंने क्लास बाय क्लास जब इनसे डिस्कशन हुई, तो इन्होंने 35 तरामीमें दी
मैं समझता हूँ 35 तरामीम में ऐसी तरामीम थी कि जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, जितना इन मुल्क को लूटा है, जितनी अच्छा। मुल्क की तबाही की है, जितनी करप्शन की है, जितना भी इन्होंने पैसा इकट्ठा करके बाहर लेके गए हैं, उन पे सारा ये एनआरओ मांग रहे थे। देखो अच्छा। पाकिस्तान एक मईशत में डूबा हुआ मुल्क है, और पाकिस्तान की मईशत का जो हाल अगर है तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इन्वॉल्व हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में ना आए। मैं समझता हूँ इनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इनको अगर पाकिस्तान अगर अजीज है तो इनको चाहिए था कि ये यूनानिमसली बिल पास करते, और नेब के लिए हम इनसे बात करने के लिए तैयार थे। लेकिन इन्होंने पता क्या कंडीशन रखी, इन्होंने बोला कि जो 1 अरब से जो कम करप्शन है, मीन्स 99,99,000, मतलब कि 1 अरब से जितनी करप्शन, अगर 1 अरब से 1 रुपया भी करप्शन कम करके किसी ने की है तो उनको माफ किया जाए। अच्छा। ऐसे कैसे हो सकता है असद साहब? ठीक है। मैं शाहिद रहमान से पूछता हूँ, सही। आपने ऐसी तरामीम क्यों अगर आप देते हैं जिसमें आप अपने आप को एनआरओ इमरान खान देने वाला नहीं है। इमरान खान की अगर हुकूमत आई है तो करप्शन बचाने के लिए आई है। करप्शन ठीक। लूटा हुआ पैसा जो गया ठीक। है उसको वापस लाने के लिए आई है। ठीक है, ठीक वो है किसी जी। भी सूरत में ठीक, अपना जो उसका मंशूर है उससे नहीं हटेगा। ठीक है, ठीक। बाकी अगर जो वैलिड तरामीम है वो करने के लिए हम ठीक, तैयार हैं, हम ठीक। बातचीत भी करने के लिए ठीक। तैयार हैं। हम उस ऑर्डिनेंस पे दोबारा बात भी करेंगे। सही। हुकूमत की और अपोजिशन की नेगोशिएशन होनी ओके। चाहिए। हम चाहते हैं कुछ अगर नेब में ऐसी नेब में फिलास हैं अगर वो सबके लिए बेहतरी के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हम उनको एनआरओ ठीक है। इमरान खान ठीक देने के मूड में। ठीक है जी। शाहिदा रहमानी साहबा, ये जयप्रकाश साहब तो कह रहे हैं कि अगर नेब के कवानीन में कोई मसला है तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन अपोजिशन तो एनआरओ मांग रही है सीधी सीधी। अपोजिशन कभी इनके दरवाजे एनआरओ मांगने नहीं जाएगी। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दें। एक तरफ ये कहते हैं इदारे आजाद हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि हम इनसे एनआरओ मांगने से बेहतर है कि इंसान मर जाए, लेकिन इनसे ना मांगे क्योंकि जो सिलेक्टेड है। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ, ये एक मर्तबा फिर शाह महमूद कुरैशी की तरह गलत बयानी के साथ चैनल पर बैठ के बात कर रहे हैं। ये बताएं कि 6 महीने से स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये बिल पड़ा हुआ था FATF का। किसकी वजह से पड़ा हुआ था? जब इनसे कहते थे कि इसके ऊपर बात की जाए तो ये कहते थे कि जी हमारे जो मिनिस्टर हैं, मतलब कौन मिनिस्टर, हफीज शेख साहब जो एडवाइजर हैं, वो अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये बिल जो है डिले होते होते यहाँ तक पहुंचा। अच्छा। फिर इन्होंने एक झूठ बोला, और आज जब इस झूठ को बेनकाब किया गया तो उसी झूठ का सहारा लेके कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनसे इजलास चलते नहीं है, 3-3 महीने इजलास नहीं करते हैं, और अब जब हज और बकरीद का मौका है तो ये इजलास बुला के बैठे हुए कि जब इनको पता चला कि जी हमारा मुल्क जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर जा रहा है। अपोजिशन ने कहा था कि 6 महीने से स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में इसको ऊपर डिस्कशन ना की जाए, बातचीत ना की जाए, इसको पेंडिंग किया जाए। आज जब सर पर पड़ी है तो आप लेके आके अपोजिशन पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम सब की ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क ग्रे लिस्ट से निकले, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ खेला हुआ है, पाकिस्तान की मईशत को जो बर्बाद किया हुआ है, हम ना डरने वाले ना पहले डरे। हमने मुशर्रफ का भी कानून भुगता है, हमने तमाम तर कानून को भुगते हैं। जो इस तरह के गलत कानून बना के नैब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं डराया जा सकता। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को, हमारी पूरी लीडरशिप को नैब के जरिए जो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम बिकने वाले ना झुकने वाले। एनआरओ तो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब ने दिया है। अच्छा। किसको नहीं दिया? अभी जहांगीर तरीन को एनआरओ देके बाहर भेज दिया, नवाज शरीफ साहब को एनआरओ देके बाहर भेज दिया, कहते हैं कि चले गए मेडिकल। किसने वो मेडिकल सर्टिफिकेट बना के किस तरीके से कौम को बेवकूफ बना के इन्होंने निकाला? फिर उस पर रोते हैं, ये मारते भी और रोते भी है, कहते हैं कि हमने ये किस तरीके से ये सारे एनआरओ दिए जा रहे हैं। आप तो जो करप्शन करता है, आप बता दें कि पेट्रोलियम के अंदर जो सबसे ज्यादा करप्शन की वो कैबिनेट में बैठे हुए शख्स को इन्होंने PSO के जो इंपोर्ट का लाइसेंस था वो कैंसिल करके हैस्कोल को क्यों दिया गया? किसको नवाजा गया? कौन से ATM को नवाजा गया? इसी तरीके से आपने आटा चीनी चोरों को सबको एनआरओ दे दिया, और आज आप और इसी तरीके से दवाओं के स्कैंडल में एनआरओ दे दिया। फिर आप बात करते हैं सबसे ज्यादा करप्ट गवर्नमेंट तो ये इन्होंने BRT के ऊपर जो सबसे बड़ी करप्शन हुई है उस पे स्टे लेके बैठ गए। फॉरेन फंडिंग सबसे बड़ी करप्शन, स्टे लेके बैठ गए। ये तो करप्शन, ये अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है। ये हर दिन को समझते हैं कि आज हुकूमत खत्म हो रही है, इस मुल्क को लूट लो, खा लो। यही वजह है कि ये जो स्टेटमेंट देते थे कि 200 अरब की रोज करप्शन हो रही है, 200 अरब लाएंगे, 100 अरब इधर मारेंगे, 100 अरब उधर चले जाएंगे, कर्जे उतर जाएंगे। अब कहाँ की वो
कहाँ गई वो आपकी माहिरीन की टीम? कहाँ गई ये सारा? तो आप कब तक झूठ बोल के आवाम को 2 साल में आपका झूठ सारा का सारा एक्सपोज हो चुका है। ठीक है शाहिदा रहमानी साहब, लेकिन एक बीच में एक सवाल भी किया था जयप्रकाश साहब ने कि आप बताएं कि अब अगर मुल्क गिले लिस्ट में है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बताया ना, स्टैंडिंग कमेटी का 6 महीने इजलास नहीं बुलाया गया, क्यों डिले किया गया, क्या वजह थी? इसका जिम्मेदार पीटीआई है, पीटीआई की हुकूमत है। सही सही जयप्रकाश साहब, शाहिदा रहमानी साहब चए त गिले लिस्ट में इन करे आयो तव्हां 6 महीने ताईं इहो बिल रोके वरितो आहे त तव्हां जेको मिनिस्टर साहब, तव्हां जेको सलाहकार साहब आहे उहो मसरूफ़ आहे, उन करे गिले लिस्ट में आहे मुल्क। नहीं देखो, मैं शाहिदा रहमानी से मैं एक सवाल करता हूँ कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आया कैसे? ग्रे लिस्ट में आया कैसे, कब आया है, मुझे बताए। तो अब पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई थी ग्रे लिस्ट में, मैं समझता हूँ इमरान खान की गवर्नमेंट और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वफाकी वजीर है हमाद अजहर और असद उमर की कावशों की वजह से, मेहनत की वजह से, जो जिस तरह पाकिस्तान का केस लड़के इसको अगर ये मैं समझता हूँ इमरान खान की गवर्नमेंट ना होती तो ये पाकिस्तान इन दोनों ने पाकिस्तान को इतना धकेल दिया था। आज ये पाकिस्तान अल्लाह ना करे ये जो आज भी कोशिश है जो ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने वाली कोशिश है, ये इमरान खान की गवर्नमेंट है। वरना इनका जो हाल है ये तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लेके जाते। मैं समझता हूँ ये बिल जैसे बिल हमारे पास होते हैं, मुझे बताओ आज मैं शाहिदा रहमान से पूछता हूँ, अगर आप समझती हैं कि पाकिस्तान ये दोनों फेडरल के बिल है तो क्या जरूरत थी आज आपने इतना हंगामा करने की असेंबली में? अगर आप चाहती हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले तो आपने सुकून से बिल क्यों पास नहीं होने थे? आपने आज क्यों इतने रोड़े अटकाए कि जब इतनी ख्वाजा आसिफ ने बड़ी 1.5 घंटे की लंबी स्पीच करके शायद हमारे वजीर खाते सिर्फ 2 मिनट की पर्सनल एक्सप्लेनेशन बात करना चाह रहे थे, क्यों आप लोगों ने हंगामा मचाया? मैं समझता हूँ जब पाकिस्तान की तरक्की का सुनते हैं ये हमेशा असेंबली में शोर मचाते हैं, अपने आप को एक्सपोज करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ ये इन दोनों ने पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा काम किया। आज पाकिस्तान की जो तबाही ये कब हुई है, किस दौर में हुई है? मैं समझता हूँ इन दोनों हुकूमतों ने, दोनों पार्टियों ने पाकिस्तान पे हुकूमत करके आज पाकिस्तान को जो कंगाल किया है, पाकिस्तान के मुआशी तौर पे तबाह किया है। आज पाकिस्तान में ग्रे लिस्ट में है। मैं समझता हूँ इनको ये इन्हीं के कारनामे हैं, ये इन्हीं की कावश की वजह से आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। इमरान खान वाहिद ठीक है जयप्रकाश साहब जी जयप्रकाश साहब असां उम्मीद था रखूं त हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर अपोजिशन ऐं हुकूमत FATF जे मामले ते गॾु वेहंदा ऐं मुल्क खे जेको आहे ग्रे लिस्ट खां जेको आहे उन खां बि ॿाहिरि रखंदा, मुल्क ब्लैक लिस्ट में न थींदो ऐं ग्रे लिस्ट वारो खां भी मुल्क ॿाहिरि। जी एक बात जरूर करूंगा। जी देखो आज ये हमारे ये जो दोनों बिल आज जो कौमी असेंबली से पास हुए हैं ये फिर जाएंगे सेनेट में। मैं समझता हूँ अगर ये दोनों पार्टियां अगर पाकिस्तान की हमदर्द हैं, अगर पाकिस्तान के लिए ये पाकिस्तान से मोहब्बत रखती हैं तो इनको ये दोनों बिल सेनेट से पास कराने पड़ेंगे। और आज कल हमारा फिर ज्वाइंट सेशन हो रहा है। ठीक है ये शाहिदा रहमानी साहब का हानि पूछूं था प्या जी। शाहिदा साहब ये बताइए, ये बिल आपने कौमी असेंबली से तो पास करवाया, सेनेट से भी ये पास करवाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो अपने आप को बड़े मुहिब्बे वतन बता रहे हैं ना, जब ये धरना दे के बैठे हुए थे ना, तो उस वक्त जब CPEC पे बातचीत चल रही थी, चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे, तो इन्होंने उनके दौरे को रोका, इन्होंने तमाम पाकिस्तान की तरक्की को नाकाबिल तराफी नुकसान उस दौरान पहुंचाया। और APS जैसा वाक्य के ये जिम्मेदार हैं, इनके अपने ही लोगों ने वो सारे शवाहिद मुहैया किए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क को आइन दिया, जिसने 70-90 हजार अफवाज को जो के शिकस्त खोदा थी उनको यहाँ ला के ना सिर्फ मफतुआ इलाके बाजियाब करा, इस मुल्क में इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस कराई, पाकिस्तान ने को न्यूक्लियर पावर बनाया, पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी जानें कुर्बान कर दी, उनके लीडरों ने। ये क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे? तो वो हैं जो तुम दबा के भागने वालों में से सिलेक्टेड है, आज आ गए, इनका नामो निशान नहीं होगा कल। चलिए ये बताइए कि ये अगर बिल सेनेट में आते हैं तो आप फिर सेनेट में भी जो है वो बिल पास कराएंगे, ये मंजूर कराएंगे? जब अपोजिशन ने FATF पे बात की और दोनों जो थे कानून उनको एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसमें तो दो राय नहीं है। हम पाकिस्तान की सलामती के ऊपर तो कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। पर मैंने आपसे पहले पाकिस्तान की सलामती के हवाले से वो तमाम बिल मंजूर हो गए। अच्छा जी अच्छा शाहिदा साहबा, एक और क्योंकि प्रोग्राम हमारा महदूद है, वक्त को बहुत कमी है, तो आज
सईद गनी और नासिर शाह साहब ने ये कहा है कि कराची में पानी सिंध हुकूमत ने तो नाले साफ़ कराए, लेकिन कुछ शरारती लोग जो हैं उन्होंने ये पत्थर रखे थे ताकि पानी जो है वो निकाला ना जा सके। तो हमें ये समझाएं, ये शरारती लोग कौन हैं जो कराची को डुबाना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी इस बारिश में मैंने देखा कि औरंगी टाउन जैसा इलाका, मैंने यहाँ से 2018 में इलेक्शन भी लड़ा है, वो डूबा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। क्यों? क्योंकि औरंगी टाउन में मैंने अपनी एक उम्र गुजारी है, मेरा वहाँ स्कूल था, मेरा अपना घर था, जिसको एमसीएम के शरपसंदों ने फायरिंग करके जिसपे हमला किया था, मेरी जान बच गई थी, मेरे बहुत सारे साथी उसमें मरे भी थे, शहीद भी हुए थे। ठीक है। और औरंगी टाउन वो इलाका था कि कराची में कितनी बारिश हो जाए, लेकिन ये केडीए ने आबाद किया था, बड़े वसी नदी नाले सब कुछ थे। लेकिन जब मुशर्रफ दौर आया और उनकी एक बहुत बड़ी ताकतवर जमात, जिसको मुशर्रफ ने कहा भी था मुक्का लहरा के 12 मई को कि ये मेरी ताकत है, और उन्होंने ताकत का मुजाहरा भी दिखाया था, तो उस ताकतवर जमात ने तमाम नदी नाले पार्क जितने भी हैं सब पे कब्जा करके, चाइना कटिंग करके, प्लॉटिंग करके, सब आज वहां पर तमाम नदी नाले बंद है। जब वो नदी नाले बंद होंगे, पानी को तो अपनी निकासी चाहिए। आज इस्लामाबाद में एक सिस्टम है, बारिशें होती हैं, पानी निकल जाता है। इसी तरह औरंगी एक बाकायदा सिस्टम से बना था, लेकिन जब नदी नालों में आज चाइना कटिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाए और तमाम लोग जो, तो आप चीखें निकलेंगे इन लोगों की, क्योंकि ये सब जिम्मेदार है। और ये नहीं, मैं आपको आंखों देखी बात बताती हूँ कि 2017-18 के अंदर शदीद बारिश हुई, यूसुफ गोड कराची का इलाका डूब गया। जब मेरे घर के बिल्कुल पास है, मैं वहां गई, मैं वहां खड़ी रही, लोगों को इमदाद पहुंचाई, सब कुछ किया। उसके बाद इंतजामिया को बुला के उस पानी की वजह जानी कि ये पानी कहाँ क्यों नहीं आगे जा रहा। देखा आगे के नाले खुले हुए हैं, बिल्कुल उनमें कोई पानी नहीं है, पीछे इलाका डूबा हुआ है। फिर पूरा खुदाई की, पता चला कि कल एमसीएम वाले डीएमसी के साथ आए थे, उन्होंने इसके अंदर पत्थर बोरे डाले, मैंने निकलवाए, मैं आई विटनेस कसम खा के आपके प्रोग्राम में बता रहे। ये इनका पुराना हुकूमत को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बदनाम किया जाए। अब इसमें और भी कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो इस तरह की हरकत करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जयप्रकाश साहब, शायद रहमानी जंहिं इलाइक़े जो ज़िक्र पे करे, उतां अव्हां जो MPA को आहे उहो सिलेक्ट थियो आहे, उहो चूंडियो आहे, ऐं अॼु सभु कराची में को इलाइक़ो जेको ॿुॾियो पाणी जो, उहो बि उतां ई ॿुॾियो, सॉरी इलेक्ट थियो आहे, अव्हां जो नुमाइंदो जेको आहे उतां इलेक्ट थियो आहे, ऐं जेको ॿुॾियो इलाइक़ो उहो बि उन जा वोटर्स बि अव्हां जा हुया, त पोइ अव्हां जी पार्टी बि किथे असांखे नज़र न पई अचे इन तमामु तर सूरत हाल। मेरी बहन शाहिद रहमानी मेरी बहन है, मैं इससे एक सवाल पूछता हूँ जी, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या कराची में जो अगर 2 घंटे बारिश होती है उसके बाद कराची का जो हाल होता है, क्या आप समझती हैं, आप मुतमिन हैं अपनी कारकर्दगी से? क्या मैं शाहिद रहमान से पूछ सकता हूँ, मैं शाहिद रहमान से पूछ सकता हूँ कि कराची सिंध का कैपिटल है, कराची सिंध का एक बड़ा शहर है, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, क्या सिंध हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि कराची के लोगों को अच्छा निज़ाम दें? यहाँ होता ये कि अगर 1 घंटा बारिश होती है तो कराची डूब जाता है। कराची के लोग, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची को ऑन करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कराची का मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, तो कराची को धकेलना चाहते हैं। कराची सिंध का दिल है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि कराची को पेरिस बनाना चाहिए। आज कराची इथोपिया लगा पड़ा है। आज कराची में आप वहशत देखें, औरंगी टाउन जो मेरी बहन का जो हल्का है उसकी हालत देखें, आप लयारी की हालत देखें, आप कोरंगी की हालत देखें। क्या ये जिम्मेदारी अगर सूबों की नहीं है, ये काम सूबों को नहीं करने हैं? मुझे बताओ, अगर नाले गटर भी साफ अगर इमरान खान को करने हैं तो आप सूबों में हुकूमत क्यों करते हैं? जब 18वीं तरमीम के बाद जो आपको फंड्स किस चीज के मिलते हैं? आपको इसी चीज के मिलते हैं कि आप अपने जो शहरों को, अपने जिलों को, मैं समझता हूँ ये तो कराची है, कराची के बाद आप हैदराबाद जाएंगी, लाड़काना जाएंगे, अगर सक्खर जाएंगे, इससे भी बदतर हाल है। मैं समझता हूँ सिंध का जो इन्होंने सिंध की जो तबाही की है, सिंध के लोगों के साथ जो बेड गवर्नेंस है, सिंध के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूँ ये NFC की तो बात करती है। मैं हक में हूँ NFC के। मैं चाहता हूँ कि सूबों की खुदमुख्तारी होनी चाहिए, लेकिन अगर सूबों को खुदमुख्तारी मिली है और सूबों को अगर फंड्स मिलते
तो सूबों का भी फर्ज बनता है कि अपने जिलों को भी फंड्स दें, कराची को भी दें, सक्कर को भी दें, ठीक है, दादू को भी दें, ठीक थरपाकर को भी दें। ठीक ठीक सही, लेकिन बिल्कुल इन्होंने कराची को बिल्कुल सही, नजरअंदाज किया हुआ है। ठीक है, आज देखो, मैं असद आपसे पूछता जी हूँ, जी मेरी शायदा मेरी बहन है, मेरी कुलीग है, जी, कराची इनका शहर है, ये भी चाहती है कि कराची ऐसा सबरन जो के शहर है, भारत बिल्कुल को तो कराची एक अच्छा शहर नजर आए। सही, लेकिन बदकिस्मती से ये 12 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत रही है। अगर मैं नहीं समझता हूँ 12 साल के बाद भी जिम्मेदार उसकी कोई ये एमक्यू को ठहराएंगे। ठीक, अगर एमक्यू भी आपका हिस्सा थी, आपके साथ, आपने उनके साथ हुकूमत की है, चलो ठीक है, आज इहो आपके इहो साथ इहो ही नहीं है, सवाल इससे पहले पूछूंगा, आपके इहो साथ रहे हैं। इहो ही सवाल पूछूंगा जयप्रकाश साहब मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा का। शाहिदा साहिबा, एक तो ये बताइए कि जयप्रकाश साहब कह रहे हैं कि इसका जिम्मेवार कौन है कि आज जो कराची डूबा है, और दूसरा, आपको तो कराची को पेरिस बनाना चाहिए था, आपने तो यूथोपिया बना दिया है। सबसे पहली बात ये कि कराची इथोपिया नहीं है। कराची पाकिस्तान को 70% से ज्यादा रेवेन्यू देता है। पाकिस्तान पूरे मुल्क को पालता है, कराची पूरे मुल्क को पालता है। कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी और पाकिस्तान की पहचान है, जिसका परसेप्शन इस तरीके से खबरें दे दे के गलत किया जा रहा है। दुनिया भर की तस्वीर उठा के कराची से मंसूब की जा रही है। लाहौर की तस्वीर, चाहे कोरिया की तस्वीर, वो कहीं दुनिया भर की, लंदन पेरिस की भी तस्वीर को जो है वो कराची से मंसूब करके ये दिखाया जा रहा है। अव्वल तो कराची की ऐसी सूरत हाल है, कराची में 2 घंटे में जो तूफानी बारिश 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई। पानी को निकलने में टाइम लगता है और 2 घंटे के बाद बहुत सारी मैन चाह रहा है साफ हो गई थी। पिशावर और लाहौर की तरह डूबा हुआ नहीं था कराची। एक तो ये सुन ले, हम कराची का दर्द हमें सबसे ज्यादा है, और कराची की तरक्की जो तबाही है उसके जिम्मेदार वो नफीस लोग जो आज इनके साथ बैठे हैं। मेयर कराची, इनका तमाम फैसिलिटीज 5 साल उठाता रहा, तमाम प्रिविलेज पास सब कुछ उठाते रहे, तनख्वाहें, मराज, बीवी की अपनी सबकी गाड़ी, बच्चों की गाड़ी, हर चीज, और कहते हैं हमारे पास तो इख्तियार नहीं है। भाई इख्तियार नहीं था तो तुम बैठे क्यों थे? तुमने किस तरीके से कानून पढ़ते हुए उस पे उसको साइन करते हुए उस इलेक्शन को पार्टिसिपेट किया, ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया, 5 साल तुमने कराची पर रूल किया, सारी चीजें तुम एडवांटेज उठाते रहे और प्रिविलेज को अवेल करते रहे, और आज कहते हैं इख्तियार नहीं है। फिर अरबों रुपए दिए गए डीएमसी को नालों की सफाई के लिए, और ये कहते रहे हमारी तैयारी है। जिन इत्तेफाक से जो परसों बारिश हुई है तूफानी, वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर हुई है, और तीनों के चेयरमैन एमक्यूएम के हैं, जिनकी नासिक जो कारकर्दगी थी, क्योंकि इनके जो शाहिदा साहबा, क्योंकि शाहिदा साहबा क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुलाजमीन है जो घर पे तनख्वाहें लेते हैं, जो काम नहीं करते हैं, और ये सारे अरबों रुपए खा जाते हैं, और उसके बाद ये इल्जाम और इल्जाम ठहराते हैं कि सिंध गवर्नमेंट है, इसकी जिम्मेदार मेयर है, शाहिदा साहिबा वक्त बहुत कम है, फाइनल कमेंट्स ये बताइए कि हल क्या है इस तमाम सूरत हाल का, कराची का हल क्या है, मुख्तसरन बताएं। हमें ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, अगर कराची का वोट आपको मिला है, एमक्यूएम को मिला है, आप लोगों को जो करोड़ रुपए मिले, आपकी 45 करोड़ रुपए की सड़क इत्तेहाद टाउन के अंदर अभी हालिया बारिश में बह गई। ये काम हो रहा है, ये किस तरीके से? आप करप्शन को छोड़ दें, आप दयानतदारी के साथ कराची के साथ खिदमत करें, कराची की खिदमत ईमानदारी से करें। जी 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 जयप्रकाश साहब, फाइनल कमेंट्स बताए तो हल छा है कराची जी सूरत हाल जो हल छा है? देखो, मैं समझता हूँ कि कराची का हल जो सिंध का मैंडेट है, देखो कराची एक अलग शहर नहीं, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध का मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास है। इमरान खान, आज मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं एक बात, आज जो सिंध के गवर्नर हैं इमरान इस्माइल साहब, जिनकी प्राइम मिनिस्टर से आज मुलाकात हुई है, उन्होंने अगर ये सिंध हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है तो हम एनडीएमए के थ्रू कराची का जो कराची की जो सफाई है, कराची की जो साफ सुथराई है, कराची में जो गार्बेज है, तो हम एनडीएमए के थ्रू ये काम कराने जा रहे हैं। अगर सिंध हुकूमत में इतनी अगर इफिशिएंसी नहीं है, कराची के अगर नाले नहीं साफ करती तो वो सिंध को कैसे हुकूमत कर रहे हैं? अगर देखो, ये नाले साफ करना 18वीं तरमीम के बाद वफाक नहीं करा सकता, लेकिन हमारा कराची में हमें मैंडेट मिला है, कराची ने हमें 14 एमएनएस दिए हैं, कराची ने हमें 30 एमपीएस दिए हैं हमारा, फिर भी इसके बाद भी ये काम अगर इनकी नालायकी की वजह से नहीं होता है, ये काम पीटीआई अपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज गवर्नर को ये हुक्म दिया है कि हम नेशनल जो एनडीएमए के थ्रू ये काम कराएंगे, और कराची हम ऑन करते हैं। अगर ये सिर्फ और सिर्फ कराची को नजरअंदाज इसलिए कर रहे हैं कि कराची ने इमरान खान को वजीर बनाया है, मैं समझता हूँ ये इसका बदला ले रहे हैं कराची से।
मैं समझ कराची से कि ये पूरी सिंध का बदला ले रहे हैं, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है ठीक। और सिंध के सारे शहर तो ये बदला ले ठीक रहे है हैं। जय प्रकाश मैं साहब, समझता हूं मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, अवां ॿिन्हिनि मौजूद महिमान जी वॾी महिरबानी, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, अवां PTI जे MNA जय प्रकाश जी ॻाल्हि ॿुधी त हाणे वज़ीर आज़म गवर्नर सिंध खे इन ॻाल्हि जो हुकुम ॾिनो आहे त उहो NDA में यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जे थ्रू कराची जेको नाला आहिनि, कराची जेको किचिरो आहे उहो साफ़ु करायो वेंदो। हाणे अगरि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कराची जो किचिरो खणंदी त पोइ सिंध हुकूमत जी पोज़ीशन कहिड़ी बीहंदी, सिंध हुकूमत जो स्टैंड कहिड़ो हूंदो, इन ते वरी कंहिं ॿिए प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासूं। हिन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो आहे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।